नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल 01 क्लासेस पे। आज जिसके लिए ये चैनल बना था या जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है उसी का ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो फर्स्ट पेपर हुआ है नॉन टेक्निकल पार्ट, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। जो आपको जीके के क्वेश्चन है उनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स और जो आपकी रीजनिंग है उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं अपन 51 नंबर। उसमें बताया कि आपसे ये सेम टू सेम अगर आपने को ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेम टू सेम ये आकृति बनानी है, इसके लिए मिनिमम स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं, ऐसे भी होगी तो भी चलेगी। तो इसमें देखो ये जो रेक्टेंगल है 4 तो इसकी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 4, फिर 5, फिर 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये एक नीचे वाली 10, ये कंप्लीट जो ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कहा गया है कि ये जो अपनी मिसिंग नंबर है, तो ये जो नंबर गिवन है अपने को ये है 5, 8, 13, 22, 39। इनका डिफरेंस निकालो कितना है 3, 8, 5, 13, ये 9 का डिफरेंस और ये 17 का डिफरेंस। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है डिफरेंस का डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है, यहाँ पे 8 का आ रहा है, यानी ये +2 +4 +8 करने पे ये आ रहा है। तो अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें +16 करना पड़ेगा। +16 जो अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 33। तो ये जैसे ये नंबर आ रहे थे 22 + 17 जोड़ के 39 आ रहा था, ऐसे 39 और 33 जोड़ के 72। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना हो जाएगा 72। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन गिवन है कि एक क्यूबॉइड गिवन है और उसके 6 साइड है, क्यूबॉइड में 6 ही होती है। तो इसने बताया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्राउन के अपोजिट क्या होगा। वैसे तो इसका आंसर व्हाइट है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे है व्हाइट। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ो आप, लाल फ्लैग नीचे की ओर है, मतलब जो ये जो पोर्शन है नीचे वाला ये सारा का सारा क्या है, ये वाला हमारा रेड है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि लाल फ्लैग काले के फ्लैग के विपरीत है, यानी रेड है वो ब्लैक के अपोजिट है। तो ब्लैक हो जाएगा हमारा ये वाला सारा का सारा। ठीक है, तो अब जो ये 4 ऐसे साइडों वाले ये 4 रहेंगे ना हमारे, ये वाला एक, ये फ्रंट का, ये पीछे का, तो इनका सारा खेल है। इसने कहा है नीला फलक सफेद फलक के निकट है। तो नीला यानी ब्लू, जो ब्लू है वो व्हाइट के पास में है, हो गया पास में। और फिर कह रहा है भूरा फलक नीले फलक के निकट है, जो भूरा यानी ब्राउन है वो भी ब्लू के पास में। तो ब्लू के पास होने के लिए उस ब्राउन को कहाँ आना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा। तो आप चाहिए कैसे भी इनको सर्कुलर मोशन में कैसे रख दो। तो अगर यहाँ पे ब्राउन है, इस पे ब्लू है, ये हमारा ब्राउन हो गया, ये हमारा ब्लू हो गया और ये हमारा व्हाइट हो गया। तो इसने लिखा है में कौन सा ब्राउन के यानी भूरे के विपरीत है। तो ये ब्राउन है, तो ये कौन सा है अपना, ये व्हाइट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा व्हाइट। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। इसने कहा है कि राजू के पिताजी की जो उम्र है, राजू के पिता की आयु राजू के आयु की 3 गुने है, 3 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, और राजू का अभी कितना है 44। तो ये बता रहा है, ये सन लिख लेते हैं, ये फादर लिख लेते हैं। फादर अभी 44 का है, तो 3 गुने से 5 कम है, तो पहले तो 5 माइनस कर दो इसमें से, ये कितना आ गया 39। अब उसने कहा ये 3 गुना है तो इसका 3 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट सन, तो 13 तिया 39, यानी 13 साल का बेटा है और 39 + 5 ये इसका फादर हो गया। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये कह रहा है कि आकाश को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट नीचे आ जाया करो आप। तो बताओ प्यास लगने पे हमें किसे पिएंगे, प्यास लगने पे पानी, तो पानी कहाँ है, ये रहा, पानी को ये कह रहा है हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक शब्द गिवन है, तो इस शब्द से एक कोई खेल का नाम बनता है, उस खेल को व्यवस्थित करने पे हमें बताना है। तो खेल का नाम कैसा है, अगर आप देखोगे सिंपल सा, ये हमारा बेसबॉल बन रहा है, BASEBALL, बेसबॉल बन गया। अब ये कह रहा है तो इस प्रकार बने शब्द के प्रथम और लास्ट क्या है, B और L, सिंपल सा, ये हो गया राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक टूर्नामेंट में 14
टीमें खेली जा रही है और प्रत्येक टीम अगर दूसरी से खेलती है तो मैक्सिमम कितने खेले जाएंगे। देखो टोटल टीम कितनी है 14, तो जो एक टीम जो पहली 14 नंबर की टीम अगर अपन मान ले वो कितने मैक्सिमम मैच खेल सकती है, वो 13 मैच ही तो खेल सकती है ना। एक तो खुद हो गया और बाकी जो 13 टीमें उनके साथ 13 मैच खेल सकते हैं। ऐसे जो अगली दूसरी टीम होगी वो कितने मैच खेल पाएगी, वो 12 मैच खेल पाएगी, क्योंकि एक तो वो इसके साथ खेल चुकी है पहले। तो ऐसे जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है इनके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। तो n जो क्या हो जाएगा हमारा, जितने हमारे मैच गिवन है, यानी कितने हैं 14, 14, इसको ऐसे लिख लो 14 गुना 13/2, 7 दूनी 14, 13 7 91। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 91। नेक्स्ट जो हमें गिवन है इसमें कहा गया है 25 परिणामों का औसत कितना है 18। जब हमें पता होता है औसत दिया होता है, जब हमारे पास औसत होता है, औसत यानी एवरेज, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी एवरेज होगी एवरेज इंटू टोटल नंबर जो जितने हमें गिवन है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसे इसने कहा है 25 का जो हमारा कितना है 18 दिया हुआ है 450। फिर इसने कहा है कि जो पहले के 12 डिजिट है, यानी इसने ऐसे डिवाइड किया है, ये 12 हो गए, ये 12 हो गए और ये लास्ट में ये बच गया, 12 दूना 24 और 1 25। जो पहले के 12 है उनका एवरेज 14 है, तो 12 गुना 14 ये हो गया 168। और जो नेक्स्ट के 12 है उनका दिया हुआ है इसने 12 इंटू 17, ये हो गया हमारा 17 दूना 34, 17 18 19 20, 204। इनको जोड़ लो, 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3, 372। तो ये बोल रहे हैं जो 13वां बच गया उसका कितना है, तो इसको 450 में से माइनस कर दो, ये कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8 और ये हो गया 4, 14 में से 7 गए 7, बस 78। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया 78। नेक्स्ट पे आओ। ये क्वेश्चन गिवन है कि ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में कौन सी डिजिट आती है। तो इसका सिंपल सा है, मैंने भी कैलकुलेटर से सोल्व किया और वहां पे अगर आप करोगे तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये जो पहले ये वैल्यू है ये कोई समथिंग आ रही है 0.8 के और ये आ रही है आपकी 0.666, ठीक है। तो इनके बीच की अगर वैल्यू निकाले, कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, ये 0.6 है, ठीक है। तो 0.6 तो यहाँ रह जाएगी, इससे पहले इससे छोटी है ना, तो यहाँ रह जाएगी। 0.6 और 0.8 के बीच का अगर फाइंड आउट करना है तो ये हमारी डिजिट है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा डी। ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, देखो सोल्व करो। पी के बाद क्या आ रहा है QRSTUV, तो WX आ गया। तो इन दो में तो Y है, ये तो वैसे खत्म हो गए, बचे ये दो। अब दोनों में बीच का डिजिट सेम है तो नंबर को तो भूल जाओ, लास्ट वाले पे आ जाओ। C के बाद DEFGHIJKLMNO, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला। ऐसे ही इसमें है कि आपको बताना है ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें किस हिसाब से इसका सॉल्यूशन निकले। देखो जो M हमारा अल्फाबेट्स में आता है वो आता है 13 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, तो इसने अपोजिट करके लिखा हुआ है। तो ऐसे ही D हमारा कितना आता है, ABCD 4 पे आता है, तो 4 आएगा जो वो इस तरफ आएगा, इस तरफ 4 तो सिर्फ बचा इसके अंदर ही, किसी में है ही नहीं, तो यही सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत हार्ड है, दोनों भी है। इसमें देखो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में इसने कहा है कि द्वितीय अर्धांश को, यानी हाफ कर लो पहले तो आप इस क्वेश्चन को, ये जो हमारे दे रखी है अल्फाबेट, ठीक है। तो कौन सा अक्षर दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से मतलब इस तरफ से, ये हमारा लेफ्ट हो गया यहाँ से, और ये 20वां मतलब हाफ से तो इधर निकल ही गए, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये तो 13 हो गया, ये 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारा 20 हो गया। 20 अक्षर के दाएं से चौथा होगा, इस 20 के दाएं में यानी राइट साइड में इसके फोर्थ कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, के, तो के हमारा राइट आंसर हो गया। इसने कहा है कि इसके अंदर रोंग नंबर फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल सा, 4 इंटू 1 4, 4 2 या 8, और फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई को 8 दिया 24, 24 को फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से और इसको 6 से। अगर यही सीरीज है तो इसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं। 4 8 0 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 6 48, 6 चौका 24 और 4 28, 28 0, यही आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना ये गलत आ रही है, कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 आना कितना चाहिए था 24 इंटू 4,
96, आ कितना रहा है 92, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मिनट और घंटे की सुई दे रखी है, यानी 3 बजकर हमें पता है 25 मिनट हो गए, तो इसका एक बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो यूज करो। फॉर्मूला है 11/2 11/2m माइनस 30h। तो इसमें वैल्यू रख दो, ये 11/2 आ गया। मिनट कितनी है हमारी 25 माइनस 30, आवर्स कितने हैं हमारे 3, तो ये हो गया 90। इसको काट लो, ये 12.5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 55 और 11 2 22 और 5 27 और 11 12 13 137। इसमें से 90 माइनस कर लो 0.5, तो ये आ गया 7। 13 में से 9 गए 4, 47.5 डिग्री आ गया। तो 47.5 जो है हमारा ये होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे 3 फाइंड आउट करने हैं जिसके पहले 6 और इसके बाद में 9 नहीं होना चाहिए, नीदर प्रेसिडेंट। स्टार्टिंग में 6, 3 कहाँ है, ये रहा। स्टार्टिंग में 6 नहीं है, बाद में 9 नहीं है। एक तो ये हो गया अपना, इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट पे आओ। इसने कहा है कि इसमें जो ओड वन है ना, चूज द वन विच इज डिफरेंट। जो ओड वन है सबसे अलग है वो देखो। अगर आप इसमें मेरे नजरिए से देखें कि लाइन के जस्ट बाद में अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो लाइन के एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गया अपना, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलते, लाइन के जस्ट बाद में डॉट आ रही है, लाइन के जस्ट बाद में डॉट आ रही है, लाइन के जस्ट बाद में डॉट आ रही है, जबकि यहाँ पे पूरा घूमने के बाद में ये डॉट आ रहा है। तो मुझे ओड वन जो दिख रहा है वो डी दिख रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कहा गया है, ये कुछ डिजिट दे रखी है, प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों को आपस में बदल देने पे, तो बदल दो। इसको कर दो 3 7 8 2 4 9 5 1 6 7 2 3 9 8 4। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या ये है हमारी, इसका पहला अंक यानी 9, और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, ये सबसे छोटी संख्या इसका पहला अंक, के बीच का अंतर क्या है, 9 - 2 कितना होता है 7। ये आंसर हो गया हमारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द 14th टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब उसके राइट में 14 कौन सा है, कहां से, 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट मतलब यहां से चलो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। इसके 14 आगे चल लो, तो 6 ये है। अगर 7वां निकालना होता है हमें तो +1 करते हैं तो 7 आ जाता है, तो ऐसे ही +14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 पे क्या चलता है 20 20 अपना T for 20, ये आ गया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट में, हाउ मेनी टाइम ए डे इन हैंड ऑफ क्लॉक। मतलब एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी अवस्था में रहती है, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। तो ये सिंपल सा, ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, 44 टाइम्स ऐसा होता है। नेक्स्ट में देखो, इसमें बता रहा है कि फॉग विजिबिलिटी का जो कनेक्शन है वो आगे किसके साथ होगा। देखो, फॉग आने पे विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो एड्स आने पे हेल्थ कमजोर हो जाती है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा हेल्थ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मॉर्निंग में, या मॉर्निंग बता रहा है यानी सुबह, ठीक है, उदय एंड विशाल आर वॉकिंग। इस मॉर्निंग का बहुत महत्व है इसके अंदर। तो एक उदय जी थे, एक हमारे विशाल जी थे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है जब वे दोनों एक दोनों आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं, तो विशाल की शेडो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। तो अगर ईस्ट इस तरफ है तो ये कॉम्बिनेशन तो बैठेगा ही नहीं, तो इसमें अपने को ऐसे करना पड़ेगा ईस्ट, ठीक है। ये सूर्य हो गया, यहाँ से इसकी किरण आ रही है मॉर्निंग में, तो ये विशाल है और ये हमारे उदय। तो ये कह रहे हैं कि विशाल की जो शेडो है वो उदय के राइट लेफ्ट में पड़ रही थी, उदय के लेफ्ट में यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, तो उदय ने कहाँ पे फेस कर रखा था, तो उदय का फेस होगा वो इस तरफ होगा, और ये हमारा क्या आ गया ईस्ट आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो आप क्या करो, तो उसी माह में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो देखो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये फ्राइडे ये सैटरडे। ये कह रहा है कि 25 अक्टूबर को गुरुवार है, तो मंडे की पूछी है तो मंडे को आ जाओ। मंडे को हो गया 22 तारीख,
तो इससे जस्ट ठीक पहले 15 तारीख को भी मंडे होगा, और इससे ठीक जस्ट 8 तारीख को भी मंडे होगा, और इससे ठीक 7 तारीख को भी 1 तारीख को भी मंडे होगा, है ना। और इसी महीने में जब आगे चलेंगे 26, 27, फिर यहाँ पे 28 और ये 29, तो अगर अपन मंडे काउंट करेंगे इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मंडे आ जाएंगे। ऐसे करते हैं इनको क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट आओ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साल में मतलब ट्री इंक्रीज एनुअली, हाँ 1 साल में 1/8 इसकी हाइट का बढ़ जाता है। अभी ये कितना है, ये 64 है, 64 का 1/8 भाग कर लो, यानी 8 आ गया। यानी अभी ये 64 का है, तो 8 साल बाद प्लस 8 होके तो ये हो गया आपका 72 का। तो इसने कहा है 2 साल बाद बताओ, तो अगली बार भी ये अपने का 1/8 भाग ये बढ़ेगा, 8 भाग बढ़ा यानी प्लस 9 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बेहतर प्लस 9 कितना हो गया, 10 होते तो 82 हो जाता, तो ये हो गया अपना 81। तो इसका राइट आंसर है 81। इसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच गिव्स रिमाइंडर ऑफ 4 एंड डिवाइड बाई। अच्छा, इसने कहा है कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या 4 अंकों की ये होती है, लेकिन इसने अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसने कहा है कि जब इनसे डिवाइड करें प्रत्येक से, तो हमेशा शेषफल 4 आना चाहिए। एक चीज लेके चलो, आप अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो सबको डिवाइड करोगे तो मान लो ये पॉइंट आ रहा है, सब में 4 आ रहा है, इसमें थोड़ी आएगा, तो ये तो हमारा वैसे ही हट गया। अब अगर 6 को किसी से डिवाइड होना है, तो मेरा कंसेप्ट ये है उसको 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 3 3 9, 3 3 9, फिर 4 आएगा, फिर 14 आ जाएगा, 4 3 12, लास्ट में डिजिट आपका रिमाइंडर कितना आएगा 2। जबकि आप इसको डिवाइड करके देखो, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9 और 3 दूनी 6, और लास्ट में क्या आएगा 4। तो हमें रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट 3 से थोड़ी डिवाइड कर रहे हैं, अपन 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये राइट आंसर आ जाएगा बी। इसने कहा है कि ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने जगह भर रखी है, तो आपको यहाँ पे भरना है। तो ये वाली जगह है, ये 15 है, मैं आपको बता दूं। तो इसने देखो सिंपल सा कंसेप्ट लगाया है, 7 और 2 मिल गए, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, ठीक है। और यहाँ से चले तो अपन 9 7, ये 7 9 63, ठीक है। तो ऐसे ही अब अगली 2 डिजिट मिलके इसको फिल करेगी, तो 15 9 135, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आ गए, इनमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन पे आ जाओ। इसने कहा है कि ऑल केक्स आर डेक्स, तो आप ये केक हो गए, ऑल केक है वो सारे के सारे क्या है, डेस्क है अपने। ऑल डेस्क आर टॉफी, ऑल डेस्क आर टॉफी, ये सारी की सारी क्या होगी, टॉफी होगी। अब ये कह रहा है कि बताओ कंक्लूजन में निकलना है, ऑल टॉफी आर केक, ऑल टॉफी, ये सारी की सारी टॉफी केक थोड़ी है, ये केक तो इतना सा है, तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। सम टॉफी आर केक, बिल्कुल टॉफी का कुछ भाग है ये वाला, वो केक है, तो ये ओनली सेकंड, ओनली कंक्लूजन सेकंड है, वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फॉरेन शब्द के अक्षरों के बीच में ऐसे युग्म बता, मतलब हमें ऐसी डिजिट बतानी है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी उनके बीच में उतना ही गैप आए, और जो जितना इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहां से देखो, इसको करने का सिंपल सा तरीका है, बस ABCD को आप बोलते जाओ, एफ के बाद GHIJKL, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बोलने दो। OPQRST नहीं, RSTUV, EFG, यानी एक ही बीच में आता है, इसमें एक आ गया, तो एक तो ये हो गया अपना EIG वाला, EIGH, IJKGH नहीं आ रहा। अब रिवर्स में और चेक करो आप, NOPQR, ये आ रहा है देखो, ठीक है। तो मैंने ये चेक कर लिया, RNOPQR, तो इसका जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। आप और भी चेक करें, उसके अंदर ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, मैंने चेक कर लिया वो। अब इसने कहा है कि एक विशेष तरीके से हमने ये 9 नंबर 9 6 ये निकाला है, तो इसके हिसाब से बताओ क्या है। आप इनको जोड़ो, देखो 5 4 7 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 9 9 कितने हो गए 18, 1 + 8 कितने हो गए 9, ऐसे 6 3 4 2, 6 + 3 कितने हुए 9, 9 + 4 कितने हुए
13, 13 प्लस 2 कितने हो गए 15, 15 को आपस में जोड़ लो, 1 प्लस 5 कितने हो गए 6, ऐसे ही आ रहा है। तो इसको जब जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, तो 20 में जब अपन ऐसे करेंगे 2 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या बताओ। देखो ये बाहर के एक एक छोटे छोटे तो ये हो गए 1 2 3 4, तो 4 तो ये हो गए। अब अगर मैं इस एक रेक्टेंगल की बात करूं तो 4 तो इसके अंदर बने हुए ही हैं, पांचवा हिस्सा इसका ये हो गया, सॉरी पांचवा हिस्सा है जो इसका ये हो गया हाफ, छठा इसके जस्ट अपोजिट साइड का, सातवां ये हो गया और आठवां ये हो गया। तो इसके अंदर 8 आ गए और नीचे वाले में भी 8 आ गए। अब एक क्या है, आप इसमें अब इसमें ध्यान से देखो, आप जो ये पोर्शन है, एक तो ये और एक ये दोनों भी तो क्या है ट्राइंगल है ना। तो ये दो और हो गए 8 8 16 4 20 और 2 22, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। इसमें कह रहा है कि एक आदमी को 20 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन इसने क्या है 2 डिवाइड में भाग कर दिया 10 और 10। पहले 10 किलोमीटर के लिए वो तो 30 किलोमीटर की घंटे की स्पीड के हिसाब से जा रहा है, यानी 60 मिनट में वो 30 किलोमीटर चला जाता था। ठीक है, यानी 30 किलोमीटर जब जाना होता था तो उसको 60 मिनट लगती थी, जस्ट दुगनी। तो अब इसको जाना तो 10 ही किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जाना है तो इसको कितने टाइम लगेगा, इसको 20 मिनट लगेगी। पहले इसने बताया है कि पहले वाले में पहले 30 की स्पीड से जाता है फिर 60 की स्पीड से, टोटल टाइम पूछा है। अब दूसरी बार जा रहा है तो उसको 60 मील प्रति घंटे यानी 60 मिनट में वो 60 किलोमीटर जा रहा है या मील जा रहा है, तो यानी 1 मिनट में 1 मील जा रहा है। तो अगर इसको 10 में जाना है तो इसमें यहाँ पे कितना 10 मिनट लगेगी, तो 20 प्लस 10 कितना होगा, टोटल उसका 30 मिनट का खेल है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑड वन निकालना है, डी कितने पे आता है 4 पे, और आर कितने पे आता है 18 पे, तो 18 और 4 कितने हो गए 22 हो गए। ऐसे आप इन सबको जोड़ लो, सेम हो रहा है, जबकि ये क्या आ रहा है अपना डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सेंट्रल एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू द, मतलब सी का जो एंगल है वो कितने कितने डिग्री के बराबर है। देखो पूरा हमारा कितना होता है 360 डिग्री होता है, और परसेंटेज जो होती है वो मैक्सिमम 100 होती है। ठीक है, तो 100% जब 360 को डिनोट करता है तो एक कितने को करेगा 100 को, तो इस सी की कितनी है परसेंटेज 5, तो इसको आप माइनस कर दो, 6 5 30, 5 दिया 15 3 18, तो ये 18 डिग्री आ गया, सिंपल सा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ये कह रहा है कि इफ द फैमिली एक्सपेंडिचर ऑफ, सबका 56,000 फैमिली में एक्सपेंडिचर है इस पूरे का पूरे सर्किल का मिला के, द डिफरेंस बिटवीन द, मतलब बी सी को मिला के और एफ ई के डिफरेंस आप कितने रुपए आएगा। तो देखो बी और सी, आप पहले रुपए में मत जाओ, आप डिग्री में दे रखा है परसेंटेज में दे रखा है वैसे खेलो। बी और सी को कैलकुलेट कर लो, 30 और 5, तो बी सी जो अपना है वो 30 और 5 यानी 35% हो गया। यहाँ एफ ई दे रखा है, एफ और ई 12 और 15 27 हो गया ना, 12 दूना 24 और 3 27। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, कितने का आया 8%। वही जब 1% 100% हमारा, हाँ इसने बता रखा है 56,000, तो 100% हमारा 56,000 रुपये खर्चा है, एक कितना हो जाएगा 100, और वहीं पे हमें कितना निकालना है 8%, इसको आप ऐसे कर दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ एक थे बस, ज्यादा नहीं। जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 हो जाती है। मतलब कोई भी एक x है उसमें 70% में उसमें 70 जोड़ देते हैं, इसके 70% को अगर इसमें 70 जोड़ देते हैं तो वो 150 हो जाती है। ठीक है, तो 150 के 70% के बराबर हो जाती है, सॉरी 150 नहीं होती, 150 के 70%, तो 150 का पहले तो 70% निकाल लो, कितना हुआ, ये 0 से 0 गया, 7 5 35 और 7 और 3 10, 105। तो अगर आप 50 को वैल्यू उठा के देख लो, या आप x से भी सोल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो। अगर आप 50 का 70% निकालते हो तो कितना आया, 7 5 35, 35 हो गया, प्लस इसमें कितना जोड़ना है, इसमें 70 जोड़ना है, तो कितना हुआ 105 आ रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं एक बार, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो LM है इसका प्रतिबिंब बनना है, मतलब ये कांच है, तो बताओ इसका सही क्या होगा। पहले तो देखो
आप इस लाइन को ले लो, जो अगर प्रतिबिंब जाएगा तो ऐसे तो ये लाइन रहेगी नहीं, कभी हमेशा उल्टी जाएगी। तो इन दो में तो ऐसे दे रखा है, ये दो तो वैसे ही गए अपने, ये दो बचे। अब आप इसको ही देख लो, ये ऐसा है तो ये भी सेम टू सेम नहीं रहेगा, इसने ये सेम टू सेम दे रखा है तो ये वैसे नहीं रहेगा, तो एक बचा सी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसमें ये बताना है कि एक कथन दे रखा है ये वाला, कि ये वाला सॉरी, एक गांव में कितने चिकित्सक कार्यरत है, मतलब हमें बताना है कि एक गांव के अंदर कितने डॉक्टर है। तो इन दोनों में से कौन सी लाइन है जो सफिशिएंट होगी ये जवाब देने के लिए। हमने कहा प्रति 1000 ग्रामीणों में एक चिकित्सक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये बता दो गांव में ग्रामीण कितने हैं, सर वो तो पता नहीं चल रहा, तो अकेले इससे तो हमारा सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। नेक्स्ट पे आओ, इसने कहा कि गांव में 20 वार्ड है, ठीक है, और प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों के बराबर है। मतलब प्रत्येक वार्ड में चिकित्सक की संख्या क्या है, कुल वार्डों के बराबर, यानी 20 वार्ड है तो 20 के 20 डॉक्टर है प्रत्येक वार्ड में, यानी इसके हिसाब से तो डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन हम कैलकुलेट कर पा रहे। तो ये अकेला सफिशिएंट आंसर दे रहा है और ये दे ही नहीं पा रहा, तो इसका केवल 2 पर्याप्त है इसका आंसर। हमें कैलकुलेट करके थोड़ी बताना है कितने डॉक्टर है कितने नहीं है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसने बताया कि ये बुद्धिमान है, ये मेहनती है, ये है, तो बताओ कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है। तो पहले तो ईमानदार देख लो कौन कौन से है, RHJ, हमें ये बताना है वो ईमानदार नहीं होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति ना तो नहीं होना चाहिए। तो ईमानदार कौन से, RHJ तो ईमानदार है, RHJ तो ईमानदार है, तो इन दो को तो काट दो, ये तो चाहिए नहीं। फिर इसने कहा न ही मेहनती होने चाहिए, मेहनती कौन से, KRJ, ये भी मेहनती नहीं है, तो ये तो वैसे ही ये आ गया आंसर। नेक्स्ट में चलो, लेकिन महत्वाकांक्षी होना चाहिए, तो महत्वाकांक्षी में KGJ, इन तीनों में से एक होना चाहिए, ये महत्वाकांक्षी है, जी है, सिंपल है, ये राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें वो लंबे छोटे हाइट का वो बताना है। आरती मुस्कान से बड़ी है, तो ये लो जी, आरती ये मुस्कान से बड़ी है, मुस्कान रहेगी इतनी। गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है, अब ये गजेंद्र भाई साहब है, ये मुस्कान से बड़े हैं, लेकिन आरती से छोटा है, तो आरती को और बड़ा कर दो। जो ये केशव है ये राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है, ये मुस्कान से छोटा है तो ये केशव आ गया। अब राजेंद्र से, मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है, तो यानी राजेंद्र को यहां से ले लें अपन, ये आ गया, मतलब इससे मुस्कान से छोटा रहना चाहिए, ये आ गया अपना राजेंद्र, ठीक है। केशव छोटा रह गया दोनों से। तो किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में है, तो राजेंद्र तो क्या है, छोटा है, और मुस्कान क्या है, राजेंद्र से बड़ी है, और गजेंद्र इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो ये ऐसा है, गजेंद्र, ये मुस्कान, और ये अपना राजेंद्र, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुस्कान। ये कह रहा है कि 630 बच्चों का ग्रुप है, जैसे हमारी ग्रुप फोटो होती है कॉलेज स्कूल वगैरह में वैसे हैं, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में उसके सामने की पंक्ति से 3 बच्चे कम है, तो बताओ कौन सी संख्या संभव नहीं है। तो मान लो पहली वाली लाइन है ना, उसमें x है, दूसरी वाली में x+3 है, मतलब उससे 3 ज्यादा है, ऐसे ही है ना भाई। पिछले वाले ऐसे कह दो, या तो इसमें 3 कम है या इसमें 3 ज्यादा है, ठीक है। तो कौन सी पंक्तियों की संख्या संभव नहीं है। 630 बटा आप 100 की कर लो, 100 मोटा मोटा 6 लाइन कर लो आप, तो x+3 x प्लस फिर क्या है, कितना है 6, x+9 प्लस x+12 और x+15, ठीक है। ये 6 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये सारे मिलके कितने बना रहे हैं, 630, तो ये होगा हमारे 6x प्लस 6 3 9 9 2 18 18 2 20 30 और 40 और 45 बराबर 630। इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 6x बराबर आ गया 585, और x बराबर जब अपन करेंगे तो 585 में 6 का भाग दे दो, ये 97.5 कुछ आ रहा है। तो ये जो ये है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू, कभी बच्चे फ्रैक्शन में थोड़ी हो सकते हैं, तो ये वाली है ना संख्या संभव नहीं है 6 कभी भी, बाकी सारे पॉसिबल आप करके देख लें। आप अगर कहोगे कि ये 6 क्यों लिया, तो मेरा दिमाग था, मैंने आइडिया लगा के 100 की करूं, 600 तो बड़ा बड़ा अप्रोक्स वैसे करके देख लिया, 6 से चले तो निकल गया आगे। ये नेक्स्ट जो इक्वेशन है, पहले तो ये क्या है, kx, ये kx इतना छुपा के दिया हुआ है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसा है x-2 + 6 = 0, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया हुआ। ये कह रहा है कि k की वैल्यू क्या रखें कि ये बराबर हो जाए। पहले तो इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, ये क्या आ जाएगा, kx² -
2kx प्लस 6 बराबर 0। तो अपने को कोई वैल्यू रख के देखनी है जिससे ये 0 हो जाए। तो मैंने 4 और 6 दो वैल्यू से स्टार्ट किया था, 4 से तो नहीं हुआ, फिर मैंने क्या किया इसके अंदर k की वैल्यू रखी 6x² माइनस 2 इंटू 6x प्लस 6। तो ये कितना हो गया, ये माइनस का 12x हो गया, 12x, ये 6x² प्लस 6 बराबर 0। अब देखो अगर आप इसकी वैल्यू रख देते हो 1 किसकी, x की, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस ये भी 12 और ये प्लस 6, तो प्लस के 6 प्लस के 6 12 और ये बराबर 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आओ, इसने क्या कहा है कि दिल्ली को कुछ ये लिखा है, ये तो ये निकालना है। देखो सी के बाद डी, फिर सी के बाद डी ई, जे के एल, फिर डी से ई एफ जी एच, नेक्स्ट डी से ई एफ जी एच आई, ऐसे बढ़ता जा रहा है एक क्रम बढ़ा के। तो ऐसे बॉम्बे के लिए आ जाओ, ठीक है, ये बाद वाली संख्या जो बढ़ के आ रही है, या ऐसे कहें दिल्ली से कम करके लिखा हुआ है। तो हाँ अपने को इससे बॉम्बे निकालना है, तो ए से बी आ रहा है, ठीक है, एन से तो ओ लाने के लिए क्या आएगा, एम फिर एन ओ, ए से बी तो एम एन ओ। एक बार फॉर्मेट पकड़ में आना चाहिए बस। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है 3 स्टेटमेंट गिवन है, रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच आर गिवन स्टेटमेंट सफिशिएंट। वो ये है कि हमें बताना है कौन सा सफिशिएंट है। देखो तो एन वाले तो हमारे कट ही जाएंगे, अब ये बच गए एम के। फिर इसमें आ जाओ, देखो दोनों में जे सेम है, इसमें एक्स भी सेम है, वी भी सेम है, लास्ट पे आ जाओ। तो ऐसे अगर आप सोल्व करके देखोगे तो लास्ट में जो हमारा क्या है, सी हमारा राइट आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन में देखो क्यू और टी का रेफरेंस बताना, आप सब ट्राई करके देख लेना। लेकिन इसमें देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, एस टी की माता है, एस है वो टी की माता है और क्यू से विवाहित है। एस है वो किससे विवाहित है, वो क्यू से विवाहित है। तो अपने को बताना था क्यू और टी में रिलेशन, क्यू और टी में देख के नहीं बता सकते। क्यू है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, टी का पिता कौन है, क्यू है, हमारे लिए थर्ड, केवल थर्ड सफिशिएंट है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये वेन डायग्राम बहुत ही प्यारा आया है, इसमें पूछा गया है रिलेशनशिप बिटवीन मेल फादर एंड डॉक्टर। देखो सबसे बड़ा क्या होगा, मेल्स हो जाएगा सबसे बड़ा, जितने भी ये मेल हो गए अपने, ठीक है, मेल के अंदर ही कहीं ना कहीं फादर्स होंगे एंड डॉक्टर्स। अब आप बताओ डॉक्टर का मेल होना कंपलसरी है क्या, भाई फादर का है वो तो मेल होना कंपलसरी है ना, डॉक्टर का मेल होना कंपलसरी है क्या, नहीं, वो जो डॉक्टर होंगे वो कुछ मेल भी हो सकते हैं, कुछ फादर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसका जो सही डायग्राम है वो सी है। नेक्स्ट में कह रहा है 14 सी की जगह सी डिनोट्स ये 3, ए क्या करता है माइनस है, फिर 12, फिर ई डिनोट्स करता है प्लस को, फिर 4, फिर डी डिनोट्स करता है डिवाइड को, और फिर 2। ऐसी इक्वेशन को बोर्ड मास से सोल्व किया जाता है, BOD बोर्ड मास से। बोर्ड मास में पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर ऐसे चलता रहता है। तो सबसे पहले डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के बाद में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको कर लो 42 माइनस 12 प्लस 2 ऐसा आया। तो 2 इसमें से घटा दो, 42 माइनस 10 तो कितना आ गया 32। तो ये राइट आंसर है 32। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या है मैं पूरा लिखूंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा, बाकी इसका आंसर 1 है। आंसर 1 आपको निकालने के लिए क्या करना है, ये वाली जो चीज ये दे रखी है इसमें अगर आप देखोगे, ये आप मानो ए, और ए के बाद ए प्लस ये बी हो गया पूरा, और ये ए माइनस बी हो गया। इन दोनों को आप डॉट का मतलब यहाँ एलजेब्रा से है, ये ए डॉट बी ऐसे करके जो एलजेब्रा में चलते हैं ना बीज गणित, वो वाले है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है। इनको सोल्व करके सॉल्यूशन करते जाओ, आपका आंसर 1 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो 97 क्वेश्चन है, जो आपका क्यूब वाले क्वेश्चन का है, उसका सॉल्यूशन ये है। इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एम वॉक 70 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। पहले हम नॉर्थ, इसमें कहा गया है सबसे पहले वो 75 मीटर नॉर्थ में जाता है, यहाँ से गए हम यहाँ पे, ये 75 मीटर आ जाए। देन ही टर्न लेफ्ट, ये यहाँ पे लेफ्ट हो गया और 25 मीटर जाता है। उसके बाद वापस से टर्न लेफ्ट और ये आपका आ गया 80 मीटर। देन ही टर्न टू द राइट एट द एंगल, तो राइट आएगा जो इस तरफ आएगा। अब ये कह रहा है राइट से 90 डिग्री की ना जाके 45 डिग्री पे जा रहा है, तो 90 तो होता हमारा ये 45 होगा ये।
तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ये डिजिट्स दिए हुए हैं और इसमें ये कह रहा है यहां से 1 नंबर से लेके जब ये 2 नंबर में पहुंचता है तो इसमें कुछ परसेंटेज डिफरेंस पैदा होता है। तो उतना ही डिफरेंस जब यहाँ पे पहुंच के होगा तो ये कितनी हो जाएगी हमारी टोटल डिजिट, ये हमारी जो जनसंख्या है ये कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी जो 1 नंबर पे थी वो थी 9.18, बी पे हमारी कितनी होगी 19.95। तो इनका डिफरेंस निकालो पहले। ये आ गया हमारा डिफरेंस 10.77। ये इतना डिफरेंस आया कितने पर 9.18 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये लगभग जो हमारा है ये 117%, 117.32% इंक्रीमेंट हुआ। कहाँ से, ये जो फर्स्ट से सेकंड में जब पहुंचा, तो सेकंड से थर्ड में जब जाएगा प्लस 19.95 का 117%। तो जो हमारा ये जो राउंड फिगर में निकल के आएगा वो आएगा अपना ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कह रहा है कि 6 आदमी यहाँ बैठे हैं। एक पहले अपन 6 ड्रॉ कर लेते हैं, 2 2 4 और ये 6 हो गए। अब क्या कह रहा है, ए बी की ओर उन्मुख है, ए इज फेसिंग टू बी, ए इज फेसिंग टू बी, बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी है, बी इज टू द राइट ऑफ ई, तो ए के राइट में बी है। एंड लेफ्ट टू सी, ये लेफ्ट टू सी हो गया, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सी है। एफ इज टू द राइट ऑफ ए, एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि नाउ डी एक्सचेंज ए सीट विद एफ, डी है वो एफ के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। यहाँ पे डी आ गया अपना, ये एफ आ गया। एंड ई विद बी, और ऐसा ही ई करता है बी के साथ। Who will be the sitting to the left of D, तो D के लेफ्ट में कौन बैठा है, D तो यहाँ पे आ गया, इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, A बैठा है। तो ये हमारा A आंसर हो जाएगा, राइट। इतने ही थे क्या। तो ये जो हमारा टेक्निकल ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जैसे भी हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर आता है हम उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।